Assalamu alaikum everyone, welcome another video. So in this video we talk about complete roadmap of full stack web development 2023 edition. So सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट से कि हमें वेब डेवलपिंग स्टार्ट करने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो फर्स्टली आपको एक मिनिमम स्पेसिफिकेशन वाला पीसी या आपको लैपटॉप हो या मैक हो आपके पास होना चाहिए, जिसकी मिनिमम स्पेसिफिकेशन 2 GB रैम या इससे प्लस अबव होनी चाहिए। इट्स डिपेंड ऑन यू। जितनी अच्छी आपकी रैम होगी, जितनी ज़्यादा रैम होगी उतनी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। नाउ लेकिन आपका 2 GB रैम में भी आपका गुजारा एक वेब डेवलपर का हो जाएगा। आपको इससे प्लस करनी चाहिए, तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि कितना बजट आपका है। नाउ हम बात कर लेंगे सेकंड वेब डेवलपमेंट की टाइप्स की। मैं आपको साथ साथ अपने स्क्रीन पर दिखाता जाऊँगा। सो सेकंड चीज़ जो है हमारे पास यहाँ पर, दैट इज़ टाइप्स ऑफ वेब डेवलपर्स, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर एंड द फुल स्टैक वेब डेवलपर। फ्रंट एंड डेवलपर कौन होता है? जो जितना भी हमारे पास जो फ्रंट का कंटेंट होता है, जो हमें स्क्रीन पे शो हो रहा होता है, वो एक फ्रंट एंड डेवलपर डिज़ाइन करता है, उसे बिल्ड करता है, उसे कोड करता है। एंड देन अबाउट बैक एंड डेवलपर, जितना भी सर्वर है हमारा, डेटाबेस है एंड लॉजिक है, वो सारा बैक एंड डेवलपर हैंडल करता है और उसे हम बैक एंड डेवलपिंग कहते हैं। और इन दोनों का कम्बिनेशन फ्रंट एंड डेवलपिंग एंड बैक एंड डेवलपिंग इज़ नाउन एज फुल स्टैक वेब डेवलपर। नाउ हम जाते हैं अपने फ्रंट एंड डेवलपर की तरफ। तो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी डेफिनेशन इसके लिए। ए फ्रंट एंड डेवलपर क्रिएट्स वेबसाइट एंड एप्लीकेशन यूजिंग वेब लैंग्वेजेस सच एज HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट दैट अलाउ यूजर्स टू एक्सेस एंड इंटरेक्ट विद द साइट और ऐप। When you visit a website, the design elements you see were created by a front end developer. Now हम बात करेंगे आगे लैंग्वेजेस जो कि हमें फ्रंट एंड डेवलपर के लिए ज़रूरी हैं, कंपलसरी हैं। इसमें कोई चॉइस नहीं होती। फ्रंट एंड डेवलपर में आपके पास डेवलपमेंट में आपके पास 3 लैंग्वेजेस हमने आपको दी हैं यहाँ पे। इसमें कोई चॉइस नहीं है, आपको ये तीनों कंपलसरी करनी पड़ेगी और इसकी रीज़न मैं आपको साथ बताता जाऊँगा मैं। Now coming from language 1, HTML, that is hypertext markup language. इसकी द लैंग्वेज फॉर डिस्क्राइबिंग द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस। ये एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज़ होती है। आपके CSS आप ना करोगे, आपका गुजारा होता है। अगर हम बात करें आज से 15 से 20 साल पहले की, यानी कि 2000 तक की, अगर आपके पास CSS नहीं आती थी, आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आती थी, तो एक फ्रंट एंड डेवलपर का गुजारा हो जाता था, क्योंकि आपको ना तो उस टाइम इतना आप कह लें कि शाउट था, ना इतना फ्यूचरिस्टिक वेबसाइट बनती थी, ना इतनी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होती थी। रिस्पॉन्सिव क्या होता है भी आगे जाके डिस्कस करते हैं हम। तो उस टाइम में जो सिंपल एक स्ट्रक्चर होता था, इसमें कुछ कंटेंट लिखा होता था, तो वो एक वेबसाइट कहलाती थी और ईजिली गुजारा हो जाता था। बट एट दैट टाइम अगर आप ऐसा नहीं करके देते तो अगला बंदा आपको बस समझो, ठीक है। तो नाउ सेकंड लैंग्वेज इज CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये होती है ब्यूटीफाई करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए, आपकी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए ये लैंग्वेज यूज़ होती है CSS। और आपको अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ कि इसको कितना टाइम लगेगा आपको सीखने में, तो HTML आपको मैक्सिमम 5 to 6 डेज़ में आप अच्छी तरह से सीख जाओगे, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड इंशाल्लाह जल्द ही मैं दोनों पे CSS एंड HTML पे 1 शॉर्ट वीडियोस लेके आ रहा हूँ, जिसके अंदर अप्रॉक्सिमेटली 3 आवर्स में मैं कंप्लीट ये लैंग्वेज आपको करवाऊँगा। बट एट दैट टाइम हमारे जो कोर्स चल रहा है वेब डेवलपमेंट का 2023 एडिशन, उसके अंदर मैं इसको डिटेल्ड आपको करवाऊँगा बिगिनर टू एडवांस लेवल तक। तो इसमें ये वीडियो भी हमारा ऐड होगा। नाउ हम आगे चलते हैं हमारे थर्ड लैंग्वेज, दैट इज जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट की आपको डेफिनेशन दिखा देता हूँ। द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉमनली यूज्ड टू क्रिएट इंटरेक्टिव विद इन वेबसाइट वेब ब्राउजर्स। तो यार इस टाइम की अगर हम कहें ना किंग लैंग्वेज जोन सी है, वो डैट इज जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इस टाइम की सबसे ज़्यादा वास्ट तरीन लैंग्वेज है एंड इसकी इतनी ज़्यादा लाइब्रेरीज आ चुकी हैं और इतनी फास्ट ये ग्रो कर रहा है कि आप सुबह सो के उठते तो एक नया लाइब्रेरी जो उसका बिल्ट हुआ होता है। सो आपको इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। और एक आपको कड़वा सच मैं बता दूँ यहाँ पे यार, कि जब भी आप जॉब के लिए जाते हो या आप किसी प्लेसमेंट या इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट में आपको कहा कि जावास्क्रिप्ट कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको जॉब नहीं देंगे। जावास्क्रिप्ट के बेस पे आपको जॉब्स मिल रही हैं इस टाइम, आपके इंटरव्यूज अच्छे हो रहे हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, लेकिन आपको अगर HTML CSS आपको इतनी अच्छी नहीं आती, बट आपको जावास्क्रिप्ट जो है आप उसमें आपको अच्छी तरह मास्टर हो आपको जावास्क्रिप्ट में, तो आपको वो हायर कर लेंगे। जावास्क्रिप्ट की इतनी ज़्यादा वैल्यू है और इसके बहुत सारे फ्रेमवर्क्स भी हैं जो कि, और इसकी बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज जो आ चुकी हैं जो कि बैकएंड में यूज़ हो रही हैं। तो आपने जावास्क्रिप्ट एक बार कर लेते हो ना, तो आपके पास आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं एक बार, तो आपके पास जो बाकी लैंग्वेजेस हैं ना, उनको करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और इसकी लाइब्रेरीज अगर आप सिर्फ कर लोगे, आप कोई भी एक लाइब्रेरी चूज़ कर लो, आपको मैं आगे जाके 4 ऑप्शन दे दूँगा जिसमें आप कोई भी एक लाइब्रेरी चूज़ कर लोगे, जो कि हम तो सारी करवाएंगे, बट आप कोई एक लाइब्रेरी चूज़ कर लो ताकि आपके लिए आगे बहुत ज़्यादा आसानी होगी। नाउ हम चलते हैं
फ्रेमवर्क की तरफ, फ्रेमवर्क्स फॉर फ्रंट एंड डेवलपिंग के लिए। तो सबसे पहला हमारे पास फ्रेमवर्क आता है बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क। बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क यार इस टाइम का बेस्ट फ्रेमवर्क है एक एज ए बिगिनर लेवल के लिए, कि सबसे मेन चीज़ हमारे लिए ईजी होती है, डेट इज़ कॉपी पेस्ट। तो बूटस्ट्रैप आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर रहा है कि आप सिंपल कॉपी पेस्ट करो और आप पूरा स्ट्रक्चर बना सकते हो, पूरी CSS लिख सकते हो, पूरा आप जावास्क्रिप्ट उस पर अप्लाई कर सकते हो। आपको लॉजिक आपको प्रोवाइड कर रहा है बूटस्ट्रैप, और आपको सिंपल कॉपी करना है एंड देन अपने कोड एडिटर में पेस्ट करना है एंड आपको पूरा का कोड रन कर देगा। थोड़ी सेटिंग्स करनी पड़ती हैं जो कि हम वीडियो में अपनी एक्सप्लोर करेंगे, अपने कोर्स के अंदर एक्सप्लोर करेंगे, तो आपको वो डिफिकल्टीज़ भी नहीं आएंगी। नाउ हमारे पास सेकंड फ्रेमवर्क यहाँ पे है टेलविंड CSS। ये हमारे पास CSS प्रॉपर्टी के लिए है जो AI इंटेलिजेंस का यूज़ करता है और बहुत ज़बरदस्त ये फ्रेमवर्क है। और थर्ड फ्रेमवर्क हमारे पास जो है डैट इज़ टेल ब्लॉक्स, बट एट दैट टाइम आपको पहले 2 फ्रेमवर्क्स करने ही ज़रूरी हैं, थर्ड आप बाहर में एक्सप्लोर कर लेना, हम आपको अपने कोर्स में एक्सप्लोर करवाएंगे इंशाल्लाह, बट पहले हम 2 फ्रेमवर्क्स पर फोकस करेंगे। देन हमारे पास कुछ टूल्स आते हैं डेट इज सैस एंड पोस्ट CSS। सैस जो है ये स्टाइल शीट्स के लिए होता है। ये हमारी जो CSS शीट होती हैं बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती हैं क्योंकि कोड बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, स्टाइलिंग करनी पड़ती है, तो उसके लिए हमें जगह एक सास प्रोग्राम में टूल प्रोवाइड होता है। सो हम अपने वेब डेवलपमेंट कोर्स के अंदर सैस को फुल कंप्लीट डिस्कस कर रहे होंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं डेट इज़ फ्रेमवर्क्स फॉर जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट वैसे मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्रेमवर्क्स आ चुके हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क्स हैं जिनको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनमें से एक कंपलसरी फ्रेमवर्क है डेट इज़ Node.js। Node.js इस टाइम का बेस्ट फ्रेमवर्क है और बहुत ज़्यादा ग्रो होने वाला फ्रेमवर्क है और एट फ्यूचर टाइम में भी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहेगी। तो इसको करना हमारे लिए कंपलसरी होगा, इस पर हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। और ऑन द अदर हैंड जो बाकी 4 फ्रेमवर्क्स आपको स्क्रीन में नज़र आ रहे हैं, Next.js, React.js, Angular एंड Vue.js, इन चारों में से आपको किसी एक को चूज़ करना होगा और एक्सप्लोर करना होगा। इन पे हम अपने कंप्लीट डिटेल नोट्स प्रोवाइड कर देंगे आपको अपनी वेबसाइट पे, और इस पे कोर्स भी आपको कंप्लीट प्रोवाइड कर देंगे हम। इसमें 1 शॉट वीडियोज़ भी हमारी होंगी और दूसरे कंप्लीट कोर्स भी होंगे, डिटेल्ड कोर्स बिगिनर टू एंड लेवल। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं आगे दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन डेवलपर, डिज़ाइनर एंड डिबगर। यार कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि भाई एक ही पर्सन है, आई होप ये एक ही पर्सन होता है, बट ये अलग अलग सर्विसेज हैं। डिज़ाइनर जो है वो डिज़ाइन करता है वेबसाइट को और कोई काम नहीं करता, वो सिर्फ डिज़ाइनिंग की तरह उसकी फोकस होता है। डेट CSS आप कह सकते हैं इजीली ब्यूटीफाई करता है। देन जो डिज़ाइन हमारे पास डेवलपर है वो कोड करता है, वेबसाइट को कोड करके बनाता है। वो उसके यानी कि आप कह लें HTML और उसका जावास्क्रिप्ट की तरफ ज़्यादा उसका फोकस होता है और अदर लाइब्रेरीज। और जो हमारे पास डिबगर है वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है, वो मुख्तलिफ टूल्स को यूज़ करता है और प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है। देन हमारा टॉपिक आता है कि रिस्पॉन्सिवनेस क्या होता है। रिस्पॉन्सिवनेस आपने बहुत ज़्यादा वर्ड सुना होगा कि आपको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट चाहिए। अपने मुख्तलिफ क्लाइंट से भी अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो आपने मुख्तलिफ क्लाइंट से सुना होगा कि आपको एक रिस्पॉन्सिव, एक डायनामिक वेबसाइट चाहिए। तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या होती है कि अगर आप अपनी वेबसाइट अपने लैपटॉप में या अपने PC में या अपने मैक में ओपन कर रहे हो तो उसका जो साइजिंग वहाँ पे आ रही है वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, उसमें कोई आपको बॉर्डर वगैरह आपका प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आपकी बिल्कुल एक्यूरेट वेबसाइट होनी चाहिए। और इसके अदर हैंड कि जो पिक्स लगाएंगे आपने जो कंटेंट दिया है वो भी बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन पे होना चाहिए। और जब उसी वेबसाइट को आप अपने मोबाइल पर ओपन करते हो तो वहाँ पे भी उसके कंटेंट, उसकी साइजिंग बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। इसी को हम इन ईजी वर्ड्स रिस्पॉन्सिवनेस कहते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ बैक एंड डेवलपिंग। अब बैक एंड डेवलपिंग पे हमें कुछ ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू फ्रंट एंड डेवलपिंग, क्योंकि फ्रंट एंड डेवलपिंग बहुत ज़्यादा इजी है और ये इसलिए भी इंटरेस्टिंग होती है कि आपको जो आप काम कर रहे हो आपको वो फ़ौरन आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है। बट एट दैट टाइम के जो हमारे पास बैक एंड डेवलपिंग है वो हमें नज़र नहीं आ रही होती, उसको हमें सिर्फ कोड करके लॉजिक्स बनाने होते हैं, लॉजिक्स क्रिएट करने होते हैं और कंप्लीट वेबसाइट करने के बाद हमें वो लॉजिक्स को हमें टेस्ट करना होता है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि बैक एंड डेवलपिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन डिस्कस कर लेंगे बैक एंड डेवलपिंग की। आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कि बैक एंड डेवलपर्स आर द एक्सपर्ट्स हु बिल्ड एंड मेंटेन द मैकेनिज्म्स दैट प्रोसेस डाटा एंड परफॉर्म एक्शंस ऑन वेबसाइट्स। Unlike front-end developers who control everything you can see on a website, back-end developers are involved in data storage, security, and other server-side functions that you cannot see. So आपको मैंने जो बात समझाई थी, बताइए आपको मैंने, वही यहाँ पे राइट की हुई है। नाउ हम आगे बात करेंगे लैंग्वेजेस की, फ्रेमवर्क्स की एंड लाइब्रेरीज की। इसमें आपको मैंने कुछ चॉइसेस दी हैं, आप किसी भी एक लाइब्रेरी को पिक कर सकते हो और उसको आप इजीली एक्सप्लोर कर सकते हो। तो चॉइस नंबर 1 जो हमारे पास है दैट इज़ Node.js, Redis Stack, Mongoose एंड MongoDB। आपको ये 4 लैंग्वेजेस करनी होंगी। इनको आप फ्रेमवर्क्स भी कह सकते हो, आप इनको लाइब्रेरी भी कह सकते हो, आप इनको लैंग्वेज भी कह सकते हो। तो आपको ये करनी पड़ेंगी। आपके पास चॉइस नंबर 1 है जिसमें से आप Node.js तो ऑलरेडी कर चुके हो, तो आपको यहाँ पे Mongoose एंड MongoDB करनी पड़ेगी। Redis Stack यहाँ पे ऑप्शनल है, अगर आप कर लोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरी है इसमें, बट अगर नहीं करते तो आपका गुजारा होता है।
देन चॉइस नंबर 2 थोड़ी इजी है, आपको सिंपल Node.js की जगह आपको फ्लैक्स या डिजांगो करना पड़ेगा। इन दोनों में भी चॉइस है, या फ्लैक्स कर लो या आप डिजांगो कर लो, ठीक है। उसके बाद आपको जो सेकंड है MongoDB एंड पाइथन फॉर APIs क्या होती हैं, इनको हम अपनी कोर्स के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। कंप्लीट एप्लीकेशन के यूज़ होता है ये मैक्सिमम। तो पाइथन आपको करनी, पाइथन सीखने में बहुत ईजी है, तो आपके लिए चॉइस नंबर जो 2 है ये बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा, क्योंकि फ्लैस्क और डिजांगो में आपको एक चॉइस करना है। MongoDB आप ऑलरेडी कर चुके होगे, और नहीं भी किया तो भी बहुत इतना मुश्किल नहीं है MongoDB समझना, आप इसको भी कर लोगे। और पाइथन तो सीखनी बहुत ज़्यादा ईजी है, तो पाइथन आपको वन शॉट वीडियोज़ भी इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा मौजूद है, और हमारा कोर्स भी पाइथन पर फुल आने वाला है इंशाल्लाह, तो आप इसको भी कंप्लीट कर सको। नाउ अब सेकंड और इनकी सैलरी की पैकेज की बात कर लेते हैं। जो चॉइस नंबर 1 है उसकी सैलरी पैकेज अप्रॉक्स एवरेज जो है वो 30-35 लाख है। मैं पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ रुपीज़ में, तो आप इसको इंडियन में करना है तो आपको 2 पे डिवाइड कर लो, आपको अप्रॉक्स सैलरी निकल आएगी आपकी। तो 30-35 लाख पर ईयर आपको ये सैलरी प्रोवाइड करती है पाकिस्तान से कंपनीज। नेक्स्ट अगर चॉइस नंबर 2 की बात करें तो आपको ये एनुअल अप्रॉक्स एवरेज सैलरी जो है वो 22-25 लाख प्रोवाइड कर रही है एनुअल सर्विसेज। नाउ कमिंग टू द थर्ड चॉइस, दैट इज़ स्टेपी एंड सैनिटी। अब स्टेपी जो है ये फ्रीलांसर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको पर्सनली प्रेफर करूँगा कि आप सैनिटी को बेशक एक्सप्लोर ना करो, बट स्टेपी को आप जरूर एक्सप्लोर करो। और इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बेशक बिल्कुल बहुत कम है, लेकिन इसके लिए आप अगर आपको फुल स्टैक वेब डेवलपर कहलाना है और आपको फ्रीलांसिंग करनी है तो आप अपना बैकएंड करियर यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द फोर्थ चॉइस, दैट इज़ PHP, रूबी, स्प्रिंग बूट एंड लास्ट इज MySQL आपको बहुत ज़्यादा सुना होगा, लेकिन हम इसमें फुल एक्सप्लोर भी करेंगे इसको अपने कोर्स के अंदर। और इस पर आपको जो एनुअल सैलरी मिल रही है दैट इज़ 19-20 लाख पर एनम, और एज़ कम्पेयर टू चॉइस नंबर 1, चॉइस नंबर 2 इससे वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू चॉइस नंबर 4। नाउ हम अपने अगर कुछ टिप्स पे जाएंगे कि अगर आपको एज ए वेब डेवलपर मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ, दैट इज़ कि अगर आपको वेब डेवलपिंग स्टार्ट करनी है तो आपको कुछ चूज़ करने होंगे कि आपको फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, आपको बैक एंड डेवलपर बनना है, या आपको फुल स्टैक डेवलपर बनना है, आपको ये चूज़ करना होगा। नाउ टिप नंबर 2 दैट इज़ कि आपको अपनी फ्रीलांसिंग स्किल्स को इन्हांस करना चाहिए, ताकि जब आप अपने प्लेसमेंट में जाओ, अपने इंटरव्यू में जाओ, तो आप अपनी वहाँ पर दिखा सकोगे भी मैं पहले फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, मेरे पास ये ऑलरेडी स्किल्स मौजूद हैं, या ये प्रोजेक्ट मैंने बनाए हैं। एंड पॉइंट नंबर 3 भी इसी के रिलेटेड है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट को रेडी करो और उनको होस्ट करो, ताकि आप अपने इंटरव्यूअर को दिखा सको भाई देखो मैंने ये प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, और उनको होस्ट करके दिखाओ कि भाई होस्ट भी मैंने किया हुआ है, ताकि वो आपसे ज़्यादा आपसे इन्हांस हो और आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा दे आपको। तो पॉइंट नंबर हमारे पास जो टिप नंबर 4 है दैट इज़ अपने आप फ्रीलांसिंग बिजनेस स्टार्ट करो, ठीक है, ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने अपग्रेड कर सको और अपने टाइम के साथ अपने आप को अपग्रेड कर सको। नाउ टिप नंबर 4 दैट इज़ लीगल ऑब्लिगेशंस, अपने लीगल ऑब्लिगेशन को इन्हांस करो। टिप नंबर 4 आपको दूंगा कि अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाओ। ये तो आपके लिए कंपलसरी है कि आप अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाओ, बेशक बनवा लो पहले या खुद बनाओ, ठीक है। हमारी आपको जो हमारी वेबसाइट है उस पर भी आपको बहुत सारे फ्रीलांसर्स मिल रहे होंगे जो, और हमारे पर्सनल हमने अपनी फ्रीलांसर पे जो टीम बिठाई है उसको, वो भी आपको आपको वेबसाइट्स प्रोवाइड करती है, पोर्टफोलियो प्रोवाइड करती है आपको। नाउ दैट इज़ लास्ट थिंग, आप अपनी ऑनलाइन मार्केटिंग सीखो, डिजिटल मार्केटिंग सीखो। तो ये हमारी कुछ टिप्स थी एज ए वेब डेवलपर, तो उनको हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट कोर्स में स्टार्ट करेंगे, अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंस्टॉलेशन करेंगे कुछ सॉफ्टवेयर्स की, कुछ कोड एडिटर्स की। तो इंशाल्लाह लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर।